तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं, यानी कि संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है। दोस्तों रामचरितमानस की भाषा है वह कौन सी भाषा है। ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा अवधि, यानी कि रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधि भाषा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा 5 भेद होते हैं, यानी कि स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर कौन से रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा वीर रस के, यानी कि दिनकर हैं वह वीर रस के कवि माने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, कौन स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा है जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर, यानी कि स्वर संधि का उदाहरण है रत्नाकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गा प्लस अक, यानी कि गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गा धन अक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तेजोम्या का सही संधि विच्छेद क्या है। तेजोम्या का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तेज धन ओयम, सॉरी दोस्तों ओमय, यानी तेज धन ओमय आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तेजोमय आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। द्वंद्व समास है वह इनमें से कौन से शब्द में है। ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा पाप पुण्य में, यानी कि द्वंद्व समास है वह पाप पुण्य शब्द में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का सही उदाहरण है वह कौन सा है। ऑप्शन है अनन्य, दिन रात, चतुरारण, त्रिभुवन। ऑप्शन का डी त्रिभुवन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास का उदाहरण है वह त्रिभुवन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7 और आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6, यानी कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण है वह कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के, यानी कि विशेषण है वह लगभग 4 प्रकार के, लगभग नहीं बल्कि 4 प्रकार के ही होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं, यानी कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भरपेट में कौन सा समास है। जो भरपेट शब्द है इसमें कौन सा समास है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अव्ययभावी समास है। अव्ययीभाव समास आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भरपेट शब्द में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है। उपसर्ग का प्रयोग कब होगा दोस्तों। इनमें से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शब्द के आदि में, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग होगा वह शब्द के आदि में होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है। कपाल का समानार्थी शब्द है वह कौन सा शब्द हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा माथा, यानी कि कपाल जिसे हम समानार्थी शब्द के रूप में माथा को प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कपाल यानी माथा, मस्तिष्क, इस तरह के सभी शब्द आपका समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा लावा में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करना है तो कौन सा होगा राइट आंसर। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हर्ता, यानी दोषहर्ता में प्रत्यय हो जाएगा हर्ता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन है गाय, पहाड़, दिल्ली, आम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा करण, यानी कि करण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो कारक है वह है करण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर अभी आने वाले हैं, उसको देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। देखिए ये जो वाक्य है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द है, वह शब्द किस कारक में है? तो जो कारक होगा इसमें वह कौन सा कारक होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस कारक इस वाक्य में जो चारपाई है वह अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो शब्द है वह सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पक्षी, यानी कि पक्षी जो कि सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द है? पारिजात है वह किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मंदार का, यानी ऑप्शन का डी मंदार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है। हिंदी में हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्ययों की संख्या है वह कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 28, यानी कि कृत प्रत्ययों की संख्या है वह 28 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवनीत किसका पर्यायवाची शब्द है? नवनीत है वह किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी मधुप, ऑप्शन डी मंदार। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा घी का, यानी कि नवनीत है वह घी का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी के कौन से काल को स्वर्ण काल कहते हैं? आपके ऑप्शन है रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति काल को, यानी हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कमायनी है वह कौन से प्रकार का ग्रंथ है? इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा महाकाव्य, यानी कि कमायनी है वह महाकाव्य ग्रंथ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय है वह किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर के रचना है, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय है वह रामधारी सिंह दिनकर के रचना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रत्यय है वह कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आव, यानी कि बहाव शब्द में आव प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है वह कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेमचंद, यानी कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है वह प्रेमचंद है, यानी ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार के जीत कहानी की जो कहानीकार है वह कौन है? आपके ऑप्शन है सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद, कमलेश्वर, रांग्य राघव। ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन, यानी कि हार की जीत कहानी के जो कहानीकार हैं वह सुदर्शन है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। और इन शब्दों में से जो विशेषण है वह शब्द हो जाएगा फुफेरा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता है वह कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खान, यानी कि इंसा अल्लाह खान जो कि रानी केतकी के रचयिता हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता है वह कौन है? तो आपके ऑप्शन है मुल्कदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास।
और इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा केशवदास, यानी कि रतिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? दोस्तों आंसू काव्य के रचनाकार है वह कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि आंसू काव्य के रचनाकार हैं वह जयशंकर प्रसाद है, यानी ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनीक, दलपति विजय, विद्यापति। ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई, यानी जो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वह चंद्रवरदाई माने जाते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं वह कौन है? आपके ऑप्शन है जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनीक, विद्यापति। और जो आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रवरदाई, यानी कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है वह चंद्रवरदाई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ही नाम था, यानी चंद्रवरदाई था, और इसमें भी चंद्रवरदाई है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्दों के अंत में अ अक्षर आता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा अकारांत कहते हैं। अकारांत आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या है वह टोटल कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 33, यानी 33 राइट आंसर हो जाएगा। संचारी भावों की टोटल संख्या 33 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? मगही है वह कौन से भाषा की बोली है? आपके ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। और इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आखिर कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ। और इसमें इतने क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट करके अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से देख लेना और आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।